आपको हम पिछले दिन पढ़ाए थे ट्रांसफार्मर के बनावट, क्रिया, विधि सब पढ़ा दिए थे ना। आज सबको लिखिए ट्रांसफार्मर का व्यंजक। ट्रांसफार्मर का व्यंजक। चलिए डायरेक्ट देख लिखिएगा कि माना कि एनपी बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस बराबर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस बराबर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या वीपी बराबर प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित विद्युतवाहक बल। वीपी बराबर प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित विद्युतवाहक बल। उसके बाद लिखिएगा VS बराबर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल। VS बराबर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल। VS बराबर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल। फिर इसके बाद लिखिएगा फाई बराबर प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से कोमा दीजिएगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल EP बराबर माइनस NP डी फाई बाई dt। प्रेरित विद्युतवाहक बल EP बराबर, देखिए बोर्ड पर, जैसे दो कुंडली होता है ट्रांसफार्मर में इस तरह से, तो एक कुंडली में हम लोग विद्युतवाहक बल आरोपित करते हैं और दूसरका में अपने आप अन्योन्य प्रेरण कारण। तो पहिलका में परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होता है, देखने में फ्लक्स परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें भी प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो इससे भी उत्पन्न होता है। कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल है EP बराबर -NP डी फाई है, तथा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल ES बराबर -NS डी फाई बाई dt। इसके बाद लिखिए
यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित विद्युतवाहक बल यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित विद्युतवाहक बल VP के कारण IP धारा प्रवाहित होती है तो प्राथमिक कुंडली में परिणामी विद्युतवाहक बल E बराबर VP प्लस EP। तो VP प्लस इसका मान है -NP d phi बाई dt, यानी कि E बराबर हो जाएगा VP माइनस NP d phi बाई dt। देखिए ऐसा क्यों मालूम है? क्योंकि देखिए जैसे ये जो कुंडली जो है ना, एकरा पर एगो विद्युतवाहक बल आरोपित किया जा रहा है जेकर नाम है VP। वो खुद एकरा में उत्पन्न हो रहा है प्राथमिक कुंडली में, तो एकरा में दो विद्युतवाहक बल हो गया ना। तो ये जो उत्पन्न होता है वो तो विरोध करता है, लेकिन इसमें टोटल विद्युतवाहक बल कितना होगा? तो जो आरोपित किए हैं वो वाला, अब प्लस जो उत्पन्न हुआ है, तो वही प्राथमिक कुंडली में कुल विद्युतवाहक बल EP इज इक्वल टू VP प्लस EP जो प्रेरित है और VP आरोपित है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। इतना नोट कीजिए सबको, ठीक। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है, यानी कि V बराबर IR जानते हैं ना, उसी तरह से E बराबर होगा IP इंटू RP मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसलिए देखिए तो यहाँ भी E बराबर VP माइनस इतना, और यहाँ भी E बराबर IP इंटू, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो क्या लिख देंगे हम लोग? इसलिए VP समीकरण यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर खाली E के मनवा रख देंगे, यहाँ से उठा के कहाँ पर, यहाँ पर VP माइनस NP d phi dt बराबर IP इंटू RP होगा। नोट करते चलिए सबको, यदि नोट है कि नोट करते चलना है। यदि RP नगण्य हो तो IP इंटू RP शून्य होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि VP माइनस NP d phi बाई dt बराबर 0। तो VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NP d phi बाई dt। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। दो गो तो उधर मान चुके हैं, नोट कीजिए वहां तक, समीकरण 3 तक।
इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली का विद्युतवाहक बल, इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली का विद्युतवाहक बल, द्वितीयक कुंडली का विद्युतवाहक बल देखिए VS बराबर ES बराबर माइनस NS d फाई dt, इसलिए लिख देंगे केवल VS इज इक्वल टू माइनस NS d फाई और dt। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। इसके बाद इधर से नोट कीजिएगा समीकरण 4 एवं 3 से, सॉरी समीकरण 4 भागा 3 से, समीकरण 4 में हमको समीकरण 3 से भाग देना है। तो भाग देने का तरीका क्या होता है कि LHS से भाग दीजिए RHS से। तो देखिए उसका वैल्यू जो है आपका समीकरण 4 का है माइनस NS d फाई बाई dt, इसका है NP d फाई बाई, तो E वाला C वाला कट जाएगा तो बचेगा VS बाई VP बराबर माइनस NS बटा में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक कुंडली में फेरों की संख्या 4 है मान लेते हैं, दूसरा कुंडली में फेरों की संख्या मान लेते हैं कि 2 है, तो दोनों को भाग दीजिएगा तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात निकलेगा तो सर कुछ ना कुछ मान आना चाहिए। तो सब उस मान को एक विशेष संकेत द्वारा सूचित कर दिया जाता है जिसको हम लोग R से लिखते हैं। तो लिख लीजिएगा इतना के मान के बराबर में क्या R, लेकिन R का कुछ नाम होगा ना, तो नीचे लिख लीजिएगा जहाँ R को परिनमन, जहाँ R को परिनमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इसमें R को हम लोग परिनमन अनुपात कहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सब कुछ टॉपिक लिखिएगा आप लोग। परिनमन अनुपात, देखिए परिनमन अनुपात को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। जैसे आखिर NS बाई NP का जो मान है उसी को आप लिखे हैं ना, या VS बाई VP का भी मान है उसको भी R कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या अनुपात बराबर न है। NS बाई NP या VS बाई VP के मान। इसका दो तरह से परिभाषा होता है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात। यह एक दूसरा तरीका होता है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल और प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विद्युतवाहक बल के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। तो दो तरह से लिख सकते हैं, तो लिखिए तो परिभाषा परिनमन अनुपात के। ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को
परिनमन अनुपात कहते हैं। के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं अर्थात R बराबर NS/NP, अर्थात R बराबर NS/NP। कहिए शरीर में माइनस था तो उसमें माइनस था, उस जो फॉर्मूला फैराडे के नियम था ना उसके अकॉर्डिंग माइनस आया था, लेकिन एक्चुअल में परिनमन अनुपात का मान हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, परिनमन अनुपात का मान पॉजिटिव लेते हैं, ठीक ना। इसको इस तरह से भी लिख, एक दूसरे शब्दों में भी लिख लीजिए, ई रूप में। दूसरे शब्दों में लिखिए बालक, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में आरोपित विद्युत वाहक बल। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में आरोपित विद्युत वाहक बल के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं अर्थात R इक्वल टू VS/VP, R इक्वल टू VS/VP। ठीक, देखिए जिसे आपको ट्रांसफार्मर कई प्रकार के पढ़ाए थे, 2 प्रकार के, एगो स्टेप अप, एगो स्टेप डाउन वोल्टेज बढ़ावे का काम करता है और धारा के मान को घटाने काम करता है। स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज को घटाने काम करता है, धारा को बढ़ाने काम करता है। तो नोट लिखिए आप लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जिनको ऊंचाई लिखना है वो लिख सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होता है। प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होता है। प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होता है। अर्थात NS ग्रेटर देन NP। देखिए स्टेप अप में है जी, तो स्टेप अप है तो हम लोग क्या करते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम। तब नहीं, जैसे इसमें जितनी अधिक फेरों की संख्या रहेगा उतने जिसे फ्लक्स उसमें कटेगा, और जितनी ज्यादा इसमें फ्लक्स कटेगा उतने ज्यादा इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित और उतने ज्यादा देकर वोल्टेज बढ़ेगा। तो स्टेप अप में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होता है, प्राथमिक में कम होता है। देखिए हम लोग परिनमन अनुपात का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू NS/। अब मान लीजिए कि दूसरा में फेरों संख्या ज्यादा रहे, पहला में फेरों संख्या मान लेते हैं कि ये रंग 7 रहे, में 5 रहे, जो R का मान है 1 से ज्यादा है कम आएगा, ज्यादा आएगा ना। चलिए लेकिन पहले स्टेप, तो ये लिख लीजिएगा एक और नोट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए लिखिएगा, देखिए आर ग्रेटर देन 1 होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आर ग्रेटर देन 1 होता है। अगला नोट लिखिए, हम लोग के गांव में जो लगल है वो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? स्टेप डाउन है, घटा के नहीं देता है। तो लिखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होता है। कम होता है अर्थात NP ग्रेटर देन NS केकरा में ज्यादा है? प्राथमिक कुंडली में ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। तो देखिए, तो इसके लिए जो R का मान आएगा वो 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कैसे कि नीचे वाला बड़का में है, ऊपर वाला मान लीजिए कि 5 है, नीचे वाला 10 है, तो रिजल्ट 1 से कम आएगा ना। तो इसके लिए परिणामानुपात का मान लेस देन 0.5 आएगा। हाँ ठीक है। तो नोट लिखिए इसके लिए भी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R लेस देन 1 होता है। R लेस देन 1 होता है। वन होता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा अगला नोट कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए एक के बाद लिखाते हैं पूरा इंफॉर्मेशन स्टेप अप के। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए देखिए बालक, NS ग्रेटर देन NP, VS ग्रेटर देन, द्वितीय कुंडली में ज्यादा नहीं भी तो आगे उत्पन्न होता है। अब IP ग्रेटर देन IS और R ग्रेटर देन 1 होता है। चारों एक साथ याद रख लेना है, ठीक ना। कि फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में प्राथमिक ज्यादा होता है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विद्युतवाहक बल से ज्यादा होता है, लेकिन प्राथमिक कुंडली में धारा का मान द्वितीय कुंडली में धारा से, देखो एक बात याद रखिएगा, जिसे जेकर में वोल्टेज ज्यादा होता है ना तो उसका धारा कम होता है। जैसे देखिए द्वितीय कुंडली में विद्युतवाहक बल ज्यादा है कि नहीं, तो धारा के मान ऑटोमेटिक कम होगा। देखिए द्वितीय कुंडली में धारा का मान कम है ना, R ग्रेटर देन 1, नोट कर लिए। अब लिखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए देखिए NP ग्रेटर देन NS और VP ग्रेटर देन VS और IS ग्रेटर देन IP और R लेस देन
1 होता है, होता है। हो गया ना। अब मान ली कि एग्जाम में आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर लिखो, तो ये अंतर आपके लिए काफी होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विद्युत वाहक बल से, इसमें प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। इसमें प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा से, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा से अधिक होता है। स्टेप अप के लिए R का मान 1 से अधिक होता है, स्टेप डाउन के लिए R का मान 1 से। तो 4 का अंतर ऐसी हो गया जो कि हम नहीं लिखाएंगे, जैसे कि हम बता दिए। चलिए अगला नोट लिखिए, यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति का ह्रास नहीं हो, यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति का ह्रास नहीं हो, शक्ति का ह्रास नहीं हो तो द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति, तो द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति। जैसे हम लोग शक्ति बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना कि V इंटू आई, तो ओकरे से लिखेंगे VS इंटू IS बराबर VP इंटू IP, तो हो जाएगा VS बाई VP बराबर IP बटन में IS। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है, तो क्या हो जाएगा IP बटन IS बराबर माइनस NS बाई NP। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ बराबर करके, क्योंकि देखिए जितना जैसे VS बाई VP का मान है IP बटा IS, हम लोग इसके पहले निकाले हैं VS बाई VP बराबर माइनस NS बटा, ये तो हम लोग पहले निकाले हैं ना। तो समीकरण 1 हम 2 से तुलना कर देंगे तो दोनों के RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि LHS दोनों का बराबर है। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीनों को एक साथ बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला बराबर है इसका और यही वाला बराबर है इसका, तो कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर है। तो नीचे एक और लिख देते हैं, इससे VS बाई VP बराबर IP बाई IS बराबर माइनस NS बाई NP। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना।